तो लोग बात करेगा अपना मुख से आ जाएगा। तो पाप को देखने वाला, पापी कहने वाला तो पाप में लगा रहेगा और फंसा रहेगा। पापी को पापी नहीं कहो, क्योंकि उसको तो छोड़ना ही है, उसकी बुद्धि को पाप को छोड़ने की है। उसको पाप को पापी कहने वाले की बुद्धि पाप में लगी हुई है, और जब पाप में वह रहेगा तो वहीं बनवाया होगा, वहीं फंसाया होगा। पाप से डरो, पापी से नहीं। पाप को बुरा कहो, पापी को बुरा नहीं कहो। तो कहते हैं भैया दूसरों की पापों को, दोषों को देखना नहीं, क्योंकि हम दूसरों के पाप को, दोष को देखते हैं, लेकिन हर चीज में अच्छे गुण भी होते हैं। कितना भी खराब चीज हो, रावण कितना खराब था, लेकिन वह अच्छे काम करना चाहता था, तो कर नहीं पाया। वह चाहता था कि मैं स्वर्ग में चूड़ियां लगा दूं, मैं सोने में सुगंध ला दूं। ला सकता था वो, इतनी हिम्मत थी के पास, लेकिन हम कच्चा करने में, सही करने में ये सोचता रहा। तो कहते भैया अच्छे काम करने में देर मत करो, और बुरे काम करने में जल्दी मत करो, उसको टालते रहो। अच्छा काम रावण नहीं कर पाया, और सीता भवन में काम कम चला गया था अपने बहनों की रक्षा करने, और सीता को शादी के गया। बुरे काम में देर करो और अच्छे काम में जल्दी करो, ये ध्यान रखो। मंदिर जाना है, सबसे पहले मंदिर जाना है, दुकानदार में खोलना, क्योंकि वह पाप का काम है। आरंभ सारंभ जितने ही होते हैं पाप की दुकान, जितने ही व्यापार है, तो कुछ भी है, कितना अच्छा व्यापार हो, सब में आरंभ सारंभ होता है। तो वही कहा हुआ क्या भैया, जब हल्दी में चूना डाल दो तो क्या होता है, हल्दी पीली होती है, होती नहीं होती? चूना डाल क्या होता है, तो लाल हो जाती है। जब हल्दी में चूना पड़ने से रंग बदल देती है, तो यह तो युवा है, मनुष्य है, इसका भाव भी बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है। एक दिन खड़ा हो गया महाराज के पास, बोले महाराज इस पापी का उद्धार करो। मेरा दत्त लेने का नियम है, दत्त लेने का भाव है, कभी मैं घर पर नारियल लेने जाऊंगा तो मेरे बाप का इनका बदल जाए, कैसे हो जाए, तो मैं ये सर को आपके सामने में रखता हूँ, इसको नारियल मारूंगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज से अखंड ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। देखो एक युवा जो सत्य दृष्टि था, उसने ऐसा अखंड नियम दिया और उसकी चर्या अच्छी रही। उसकी बाद में दीक्षा भी हो गई, मुनि दीक्षा हो गई। अब वह मुनि तो बन गया, सोचता है चलिए देखो उसकी 2 घंटे धूप में खड़े घुटना के होकर समाज करता है, ऐसी कथन चर्या पालता है। और देखने वाले जाते हैं, बोले महाराज इतनी कथन चर्या क्यों, क्या बात है? बोले शाबाश, तू उठते नहीं आया मेरे पास जब मैं कथन पाप कर रहा था, हाथी जैसे पाप कर रहा था। इसलिए कहते हैं हीरा की कथन करने के लिए, हीरा को काटने के लिए हीरा ही जरूर पड़ता है। रोज नहीं करता हीरा, हीरे से हीरा करता है। और हाथ से गजब में फंस जाए तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हाथी नहीं पड़ता है, मौत निकल सकता है उसके लिए, हाथी से ही हाथी निकलता है। तो भैया हमने हाथी जैसे पाप किए हैं, तो हाथी जैसी तपस्या भी करना पड़ेगी, तभी है पाप भरेंगे, वरना भरने वाले नहीं है। किसी जीव को एहसास हो जाए कि मैंने पाप किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसको एहसास होगा वही अपने पापों को धो पाएगा, क्योंकि एहसास ही नहीं हो रहा
तो क्या होगा? तो किसी के पापों को देखो नहीं, अपने पापों को देखो। हमें कौन सा क्या काम करना है। हमारे दवा में महाराज जी बैठे हैं, वो क्या कर रहा है मतलब नहीं उससे, हमें क्या करना है इससे मतलब है। हम क्या कर रहे हैं कि हमें देखना है, वो कर रहा है वो अपनी जाने। हमें जो करना है हम वो करेंगे। हमारी चीजें कैसी होना, हमारा काम कैसे होना। सर्वाही जीव वही मुनि महाराज एक बहुत बड़े मुनि महाराज बने और आचार्य भी बने बाद में। तो हम दोषों को ऐसा न समझें कि हमने ही किए हैं, हमारे द्वारा ही होते हैं। सब करते हैं, सबके द्वारा होते हैं, लेकिन इन दोषों को निकालें कैसे, उन दोषों से हम मुक्त हुआ कैसे। हुआ था कि एक सावक को भगवान का अभिषेक करना था, लेट हो गया घर से चल के 2 जगह पे जा रहा है। जब को गप्पा हाथ में लिए है, वक्त पहने सोने के और 2 जगह पे जा रहा है। कहते भैया जब भी मंदिर जाना हो, भगवान का अभिषेक करना हो, पूजन करना हो, तो इंडिया बस से चलो, देखते चलो, 4 हाथ जमीन देखते चलो। इतना पुण्य आप अभिषेक करके नहीं कमा पाओगे, उससे अगर पाप आप जमीन में जीवन कुचलते चल रहे हो, उससे कमा रहे हो। तो हम पुण्य भी करें, देखते समझ के करें। क्यों भले ही देख पहुंचता, जलधारा मिलती नहीं मिलती, लेकिन तू भगवान को देख लेता तो तेरा पुण्य बढ़ जाता। लेकिन तू नहीं चला, जो बने बनाए भगवान है उनसे तू जलधार में जा रहा है, लेकिन तू बनने वाला भगवान गुजर रहा है, उनसे कम मिलेगा, उनके पास कब जाएगा। हर जीव में जो भक्त जीव है उनमें भगवान बनने की क्षमता है, लेकिन जब उजागर का होगी तो हमें सहयोग मिलेगी। ऐसे जब चौथा काल आएगा, जब हमारे भाव अच्छे बन के न मिलेंगे, चौथे काल में संग हमें मिलेगा, तब हमारी वो भिक्षा लेने के भाव आएंगे और हम भिक्षा देके और कर्मों का क्षय करेंगे, तब दुख मिलेगा। अभी भले ही काल नहीं है, भले ही अच्छा काल नहीं है, तो कहते हैं लोग महाराज क्या होता है, अभी जो मुक्ति होना नहीं इस काल में। एक बार शांति सागर महाराज जी के पास आचार्य शांति सागर सत्यवर्ती उनके पास पहुंचे। एक पंडित जी जो बाद में फिर 20 सागर हुए, उनके शिष्य में उनके पास पहुंचे शांति सागर जी के पास। बोले महाराज इस काल में मुक्त होना नहीं है, चाहे कोई सब कर रहे हो, चाहे वो घर छोड़ा, चाहे वो परेशान हो गया, कहीं को कष्ट दे रहे हो। तो वहाँ एक आम का पेड़ लगा था पास में। बोले भैया हमें आम खाना है और ठंड के दिन थे वो, आम खाना है, आम ले आओ। अरे बोले महाराज हम जानते थे किसान मेरा बहुत बुद्धिमान है, अरे आम अभी आते हैं क्या, आम तो गर्मी में आते हैं। बोले हाँ, तो आएंगे कहाँ, वो इसी पेड़ पर आएंगे, आगे गर्मी के लिए आएंगे इसी पेड़ पर। बस भैया हमारा काम बन गया, ये आपका उत्तर है कि इसी देश से ऐसे ही दुनिया करने से मोक्ष मिलेगा, कहीं मार्ग है, लेकिन भगवान मिलेगा कब, जब समय काल आए। उनका उत्तर मिल गया तो वो संतुष्ट हो गए। वो बड़े पंडित थे, विद्वान थे वो, और बाद में दीक्षा जो कर गए 20 सागर बने। जिनकी पिछी, जिनका आचार्य पर उन्हीं को मिला शांति सागर जी का। उनकी संरचना हुई शांति सागर जी की 15 की पिछी भगवानी 20 सागर के पास। फिर भले कितने भी मुझे सब आचार्य बन गए, वो खाई ऐसा पंचम काल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हमने पुण्य कमाया है, ऐसे भैया हम ऐसे काम में न गंवा ले, ऐसे काम कभी न गंवा ले। जैसे आप जलधारा शांति धारा करते हो, कैसे करते हो, कैसे शांति धारा करते थे कि झाड़ी से
झाड़ू से करते हो और चौकी से निकालते हो पानी, तो निकालते हो क्योंकि पानी धीरे धीरे निकले तो शांति धारा पूरी हो जाए। अखंड शांति धारा करना, खंडक ना होने पाए। पूजा भी करना, अखंड करना, जाप करना, अखंड करना। अखंड में ही सबसे ज्यादा पुण्य होता है, खंड खंड में नहीं होता। पूजा करने बैठे और फिर उठ गए, फिर बैठ गए, फिर उठ गए, ये पूजा नहीं है। अखंड में नहीं तो शांति धारा करते हो, झाड़ी से करते हो, टॉपी कभी पानी को मुंह से निकाल दोगे तो क्या होगा? जल्दी निकल जाएगा, शांति धारा पूरी हो पाएगी। ऐसी भैया जितनी हमने पुण्य कमा के लाए हैं, भर के लाए हैं, उस पुण्य को धीरे धीरे निकालो। दूसरों की निंदा करने में पुण्य खराब नहीं करो, किसी के दोषों को देखने में पुण्य खराब नहीं करो। पुण्य को ऐसी जगह लगाओ उससे हमारा पुण्य पुण्यानी बंदी पुण्य हो जाए। रावण ने अपने पुण्य को पाप में लगा दिया, नरक चला गया। भरत चक्रवर्ती अपने पुण्य को पुण्य में लगा दिया, क्या हुआ उनका? लोग चले गए। पुण्य की उदय को पाप में नहीं लगाना, पुण्य की उदय को पुण्य में लगाना। भोग को मिलेंगे भोगने को, भोगों को भोगना है कि नहीं भोगना है, कि हम निर्णय ही हमारा निर्णय होगा कि हमारा का कभी हम भोगते रहेंगे तो पुण्य काम बनते रहेंगे और नरक चले जाएंगे। जो बच्चे वो नरक चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि वह भोग भोग से मरे। और जो भोग को छोड़कर तपस्या करने चले गए वह भोग चले गए। तो हमें काम तो करना है, समझ के करना है। ज्ञान होगा जो वह कभी किराए के बाहर नहीं चलाएगा, वह कभी भक्ति काम नहीं करेगा, वह कभी हिंद जवानों की शाखा नहीं खोलेगा। भैया हम भगवत बने हैं, जैन को जन्म दिया है, तो जीवों को मारने के लिए जीवन दिया है क्या? तो हमें अपने पाप की गति को कम करना है कि बढ़ाना है, लेकिन हम बढ़ाने में लगे हैं, कम तो कर नहीं पा रहे। किसी जन्म में हमने अच्छा किया होगा, हम आज दिख रहा है हमको, और हम आज अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? नीचे ही जाना पड़ेगा, या ही घूमते रहो, बच्चे बनते रहो, ये बनते रहो। तो कहते भैया तो टूटे चावल, फूटे बर्तन और फटे कपड़ों से और भगवान का विषय नहीं करना, ना पूजन करना। क्यों? ये तीन चीजें ऐसी हैं दरिद्रता को देने वाली है। यदि आप टूटे चावलों की पूजा करोगे, फूटे बर्तन से पूजा करोगे, फटे कपड़ों से करोगे, नए कपड़ों से, तो आपको खुद में नहीं होगा था, कितना होना चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए, तीन लोग के नाथ की पूजा करने के लिए हमेशा सोचते हैं, सच्चे काम ढूंढते हैं, किसी किसी बादाम ढूंढते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना, क्योंकि तीन लोग के नाथ है, इनकी भक्ति को करने के लिए पैसा कम नहीं होगा। जो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, वो गरीब नहीं होते। जो जिंदगी से रहित होते हैं वो गरीब होते हैं। निर्धन गरीब होने लगे तो मुनि जितने मुनिराज हैं वो तो गरीब हो जाएंगे। लेकिन नहीं भैया, पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ता है, बच्चों नहीं करना पड़ता, क्योंकि बिना करे ही भर मिलता है, जैसे मुनिराजों को मिलता है। हमने रोटी छोड़ी है तो रोटी हमारे पीछे भागती है, और जो रोटी के पीछे भागते हैं रोटी उसे दूर भागती है। एक भिखारी होता है, उसके पास ना यहाँ कुछ है न वहाँ कुछ है। क्यों? क्योंकि जो भी देखता है इतना तो यही होता है, ये मकान हमारा हो जाए, ये ऐसी पत्नी हमको मिल जाए, ऐसा अधिकार हमको मिल जाए, सब चाहता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि भाग में ही नहीं, उसके कर्म में ही नहीं लिखा।
तो हम जैसी हमारी पोजीशन है, जो कुछ हमको मिला है वही हम उपयोग करें, उसी को अपनी संतुष्टि बनाए। हम ये मिल जाए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा पुण्य ही नहीं है। पुण्य जितना पुण्य है उतना ही मिला है। कहते हैं समय से पहले तो भाग विचार किसी कभी मिलता नहीं है। ये अपने ही कर्म पर डिपेंड रहो। यदि कोई आप साइकिल पर जा रहे हो तो कोई फॉर्मूले पर जा रहा है तो कुछ चयन करना, क्यों करना? क्योंकि उसका भाग पुण्य तेज है, पुण्य ज्यादा है, आपका पुण्य कम है। ये साइकिल नसीब है, उसको उसका पुण्य ज्यादा है तो उसको कार नसीब है, कार मिल रही है। किसी के भाग्य पर नहीं रोना, अपना जो मिला है उसको आज होता है, अपना को मिला है तो उसका कोई भोग तो नहीं कोई, और उसका देखो कैसा हो गया, क्योंकि ऐसी गाड़ी आ गई, विदेशी गाड़ी आ गई, उनको 6 का मकान है, हमारा 10 का मकान, भैया उतना तो भोग लो जो पूछे कायदे भोगते हो। यही नए कर्म बंद करने का उपाय है। हम दूसरों को देखो, दूसरों को न देखें, अपने आप को देखें, अपना देखें, दूसरों को न देखें। यही सब लोग परिणाम ना करें, यही नए कर्मों को बंद से छूटने का उपाय है। तो कुछ दूसरा उपाय नहीं है। कर्मोदय में आएंगे, आपको दुख देंगे, सुख देंगे, क्योंकि उस दुख को और दुख को भोगना कैसे है? समता से भोगना। जैसा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुखी नहीं होना, संकट नहीं होना। संकट करोगे आप राग द्वेष करोगे, कसाय करोगे या पंचपाप करोगे, कुछ नहीं करना। सब कुछ करना सरल है, कुछ भी करना कठिन है। हम पहले का चलता, सब कुछ करना सरल है, कुछ नहीं करना बहुत कठिन है। इन्हीं भावों के साथ हम अपने जीवन को संभालें और अपने नए कर्मों के बंध से बचें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की